दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि बिजनेस एथिक्स के मिथ क्या हैं, यानी मिथ ऑफ बिजनेस एथिक्स। जिसका मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि बिजनेस एथिक्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनको हम मानते हैं पर एक्चुअली में वो गलत हैं आज के टाइम में। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम मान तो रहे हैं लेकिन वो गलत हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो मिथ आपके सामने देखने को मिलता है कि बिजनेस एथिक्स इज ओनली अबाउट फॉलोइंग द लॉ। कि क्या बिजनेस एथिक्स का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लॉ को फॉलो कर लीजिए, बिजनेस एथिक्स पूरे हो जाएंगे? नहीं सर, ये गलत है आज के टाइम में। कि अगर हम बात करें कि बिजनेस एथिक्स की, तो बिजनेस एथिक्स इज बियॉन्ड द लॉ, ये उससे ज़्यादा है, जिसमें हम मॉरली कुछ ऐसे साउंड डिसीजंस लेते हैं, कुछ ऐसी चॉइसेस करते हैं जो जो हमारी मतलब जो हमें हेल्प करते हैं बिजनेस को आगे लेकर जाने में, और जो डिसीजंस कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं, हमारे बिजनेस में जो स्टेक होल्डर्स आते हैं उनको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि कस्टमर, इन्वेस्टर्स, उनके डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर बिजनेस एथिक्स जो है वो अकेला लॉ के ऊपर कवर नहीं करता अपने आप को, वो अलग उसके बियॉन्ड जाकर कुछ ऐसे डिसीजंस लेने में मदद करता है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारे स्टेक होल्डर्स पे और हमारी बिजनेस सक्सेस के ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि लीगली अगर हम चलें, लॉ के बेसिस पे चलें, तो उसमें कहा जाता है कि मिनिमम सफिशिएंट वेजेस हमारे वर्कर को पे करनी पड़ेंगी, पर उसमें ये मेंशन नहीं किया कितनी लेवल तक। नो डाउट अगर उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग ही वर्कर की पूरी ना हो तो वो काहे की आपकी सैलरी और काहे के आपके वेजेस, राइट? लेकिन बिजनेस एथिक्स हमें ये सिखाता है कि कम से कम इतनी वेजेस तो हमारे वर्कर को मिनिमम देनी ही चाहिए, जिससे उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो पूरा हो सके। ये ध्यान रखना होता है। तो ये फार बेटर है, आप कह सकते हो कि बिजनेस एथिक्स लॉ के बियॉन्ड जाकर ये बातों को करता है और सोचता है। ठीक है, अगर कोई बिजनेस एथिकली फॉलो होता है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखता है। नेक्स्ट आता है कि मिथ जो है कि बिजनेस एथिक या एथिकल बिजनेस जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होते। बताइए क्या सच है? नहीं सर, बिल्कुल गलत। क्योंकि एथिकली आजकल देखा गया है कि अगर बिजनेस फॉलो करते हैं एथिक्स को, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस ज़्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेस में है और ज़्यादातर वो बिजनेस को प्रॉफिट भी हो रहे हैं। कैसे? बिल्कुल सही बात ये है कि अगर हम एथिकली चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसमें कस्टमर्स की लॉयल्टी बनेगी, उनके बेसिस पे हमारे बिजनेस की रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्ट की डिमांड्स हैं वो बढ़ गई हैं और ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और इन सब का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने में। तो कुल मिला के प्रॉफिट हो जाएगा अगर हम इन चीज़ों से सबसे पहला बेस देखें कि एथिकली अगर हम चलेंगे तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, और इन सब रिजल्ट्स के बेसिस पे हमारा क्या बनने वाला है? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने वाली है। तीसरा मिथ ये आता है कि बिजनेस एंड एथिक्स आर इनहेरेंटली इनकम्पैटिबल, यानी एक दूसरे से परमानेंटली अगर हम कहें, ज़्यादातर ये क्या है, इन डिफरेंट बेसिस पे कहे जाते हैं, यानी बिजनेस में एथिक्स का कोई लेना देना ही नहीं है। क्या ऐसा सच है? नहीं सर, ऑफ कोर्स ये गलत है। क्योंकि ये कहा जाता है कि बिजनेस का सबसे पहला मोटिव क्या है? प्रॉफिट है। बिल्कुल सही, ये तो सही बात है। और सेकेंडरी मोटिव हमारा बिजनेस एथिक्स, यानी अगर हम बात करें एथिकल कंसिडरेशंस यहाँ पे आ जाती हैं। और ये कहने की बात है कि इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है, राइट? पर एक्चुअली में क्या है कि जो एथिकल बिहेवियर बिजनेस होते हैं वही सबसे बड़ा कारण होते हैं बिजनेस की सक्सेस के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी माना जाता है उसको बिजनेस की सक्सेस के अंदर। तो जो भी कंपनी हमारे एथिक्स को, यानी यू कैन से दैट जिन कंपनी का मेन फोकस एथिकल बिजनेस पे होता है, तो उनका स्ट्रॉन्गर रिलेशन भी बनता है कस्टमर के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, और इसके अलावा बहुत से अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसके साथ साथ क्या रिजल्ट निकल के आते हैं? हमारा बिजनेस पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देता है और सस्टेन रहता है चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये कारण है कि अगर हम कहें कि बिजनेस एंड एथिक्स आर इनहेरेंटली इनकम्पैटिबल, तो ये गलत है। इसके अलावा आता है कि मिथ माना जाता है कि स्मॉल बिजनेस जो हैं वो फॉलो नहीं करते फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जो भी एथिक्स हैं उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, जो ग्रुप ऑफ एथिक्स बने हुए हैं, क्लियर कोड ऑफ एथिक्स जो है हमारे पास, वो स्मॉल बिजनेस को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये सच है? अरे नहीं यार, चाहे बिजनेस छोटा हो और चाहे बिजनेस बड़ा हो,
आपको एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, स्मॉल को लार्ज बनाना चाहते हो, कस्टमर की ट्रस्ट और लॉयल्टी को जीतना चाहते हो, पॉजिटिविटी अपने बिजनेस में बनाना चाहते हो। चाहे आपका बिजनेस का कोई साइज है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आपको एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस आगे सक्सेस की तरफ जाएगा। हमने ऊपर ही पढ़ा, इट इज इंट्रीगल पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, राइट। तो ये करना ही पड़ेगा, नो डाउट, चाहे लार्ज बिजनेस है चाहे स्मॉल। उसके बाद आता है कि एथिकल डायलेमा आर रेयर एंड इजी टू रिजॉल्व। क्या ये सच है भाई साहब कि जो एथिकल डायलेमास जो होते हैं हमारे पास, यानी एथिकल जो हमें लगता है कि ऐसा गलत हो सकता है हमारे बिजनेस के अंदर, ये सब चीज़ें अनएथिकल हो रही हैं, उस चीज़ का डर जो है क्या वो छोटा सा है और उसे हम जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं? अरे नहीं यार, जो जेंडर बाइसेंस है उसे जितना मर्जी कह लो, कम करने की बात हम करते ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं आज भी हमें दिखती है। क्या वो इतना ईजी है ख़त्म करना? नहीं, it is very complex. Ethical dilemma is common in worldwide, but and very you can say that very complex. तो जो भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग होता है, बिजनेस का इंटरेस्ट अलग होता है, हम एम्प्लॉयज़ को फेयर ट्रीट कर रहे हैं या नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या है, एक तरीके से एथिकली ज़रूरी हैं, जिसका एक चैलेंज बनकर सामने आता है और ये डिलेमा की तरह हमारे अंदर छा जाती हैं। तो यू कैन से दैट एथिकल डिलेमा हमारे लिए एक चैलेंज बनकर हमेशा रेडी रहते हैं, जिनको इतना आसान नहीं है हैंडल आउट करना जितना हमने माना हुआ है। कि क्या ये रेयर है? नहीं, ये कॉमन है। क्या ये इजी टू रिजॉल्व है? अरे नहीं, ये एक चैलेंज की तरह आते रहते हैं, जिसमें हमें काफ़ी हद तक एथिकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जो कि इतना चैलेंजिंग है हर बिहेवियर को जानते हुए कि बिहेवियर अलग अलग होता है, एथिकल ट्रेनिंग भी अलग अलग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इट मस्ट बी अ वेरी हार्ड चैलेंज फॉर टुडे, ठीक है। अगला मिथ आता है कि बिजनेस एथिक्स जो है या एथिक्स जो है, इट इज़ अ पर्सनल मैटर, इट डजंट अप्लाई टू बिजनेस। एथिक्स अकेले पर्सनल मैटर्स के लिए होते हैं, ये बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं होते। अरे भाई साहब, पर्सनैलिटी की बात करें या पर्सनल थिंग्स की बात करें, नो डाउट वहाँ पे एथिक्स ज़रूरी हैं, आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, नो डाउट आपको इंटीग्रिटी के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस में तो ये चीज़ें चाहिए। बिजनेस में कौन काम करता है? हम लोग ही काम करते हैं। अगर हम अपने आप में अगर ये सब चीज़ें बना के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस में भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो बिजनेस में भी सच्चाई दिखानी पड़ेगी, बिजनेस में भी इंटीग्रिटी दिखानी पड़ेगी, बिजनेस में भी फेयरनेस की चीज़ें जो हैं वो दिखानी पड़ेंगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं दिखाते तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे स्टेक होल्डर्स की वर्किंग मतलब स्टेक होल्डर्स पे दिखाई देगा, और अगर स्टेक होल्डर डिससेटिस्फाई हुए तो हमारे बिजनेस का रिजल्ट हमें नेगेटिव दिखेगा। तो इससे अच्छा यही है कि बिजनेस में एथिकली अगर हम चलेंगे तो ये सब चीज़ें उल्टा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगी और हमारे बिजनेस को आगे लेकर जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि एथिकली बिहेवियर जो है, नेक्स्ट मिथ हमें कहता है कि एथिकल बिहेवियर स्लो डाउन द बिजनेस प्रोसेस। अगर हम एथिकली बिहेव करते हैं तो उससे हमारे बिजनेस का काम नीचे गिर जाता है। क्या ऐसा सच है? नहीं सर, उल्टा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमारे बिजनेस की रेपुटेशन, हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात क्या होगी, एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फाई होने की, वो और एफिशिएंसी बढ़ाकर अपना काम करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे लीगल रिस्क कम हो सकते हैं और हमारे वर्क एनवायरनमेंट को पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस की जो प्रोसेसेस हैं वो स्लो डाउन होगी, बल्कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो गए, उनको हमने वो वेजेस दे दिए जो उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो और अच्छे से काम करेंगे और प्रोडक्टिविटी अच्छे से करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नजर आएगा, ना कि नेगेटिव, ठीक है। And the last one is ethical decisions are solely the responsibility of top management. क्या अकेले टॉप मैनेजमेंट को ही एथिकल चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा? क्या बिजनेस एथिक्स सिर्फ टॉप मैनेजमेंट तक सीमित है? नहीं सर, क्योंकि अगर वर्कर हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो उनको मतलब जो उनके खुशी के लिए ज़रूरी हैं, जो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो एवरी एम्प्लॉय प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। अगर आप एथिकली अपने बिजनेस को चलाना चाहते हो तो एम्प्लॉय से लेकर सीनियर टॉप मैनेजमेंट तक, सीईओ तक आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी काम हो रहा है वो अच्छे से एथिकली यानी सच्चाई के साथ हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, फेयरनेस के साथ हो, इंटीग्रिटी के साथ हो। अगर ये सब चीज़ें अच्छे से फाइंड आउट हो रही हैं तो हमारे बिजनेस में पॉजिटिवली हमें वर्क एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा
और एथिकल कल्चर जो है वो कलेक्टिवली अगर बनेगा तो ही हमारे बिजनेस में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर टॉप मैनेजमेंट अकेला इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, हमारे सभी इंप्लॉयज़ को साथ मिलकर ये काम करना पड़ेगा। सभी पूरे बिजनेस को इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमारे गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। तो कलेक्टिव प्रोसेस मानी जाती है, ना कि टॉप मैनेजमेंट की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। तो दीज आर द सम मिथ जो आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए दोस्तों तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और उसका जो लिंक है आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अदरवाइज इसके नोट्स मेरी वेबसाइट यानी sachineducationhub.co.in पे भी आप जाकर ले सकते हो, और वहाँ पे और भी अपडेट्स हैं क्लासेस के रिगार्डिंग, आप वो भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है कि मिथ ऑफ बिजनेस एथिक्स कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।